देखेंगे कि एक बड़े हवेली नुमा घर से कहानी क्या स्टार्ट होती है, जहाँ सब एक साथ रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग है। अरमान एक खामोश और बावकार नौजवान है जो अपनी दादी बी के फैसलों के आगे कभी लब कशाई नहीं करता। इसके दिल में सवाल बहुत है मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। महरीन इसके मामू की बेटी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए लाहौर से इसके घर आती है। महरीन का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खुल कर बात करती है, झूठ और मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करती और वो घर के माहौल से जल्द ही गैर मुतमईन हो जाती है। महरीन को जल्द ही एहसास होता है कि इसके ख़ानदान में कुछ अजीब खामोशी है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिलों में खौफ और नफ़रत। दादी भी सबको काबू में रखती है, ख़ास तौर पर अरमान को जो इनके इशारों पर ज़िंदगी गुजार रहा है। महरीन रफ्ता रफ्ता अरमान के करीब आती है और उसे ख़ुद पर एतमाद करना सिखाती है। अरमान उससे मुतासिर होने लगता है और एक दिन वो बचपन का एक दुख भरा वाक़या शेयर करता है, अपने वालिद के पुरस्रार मौत का। बिज़ार वो एक रोड एक्सीडेंट था लेकिन अरमान के दिल में हमेशा शक रहा है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ थी। महरीन एक दिन पुराने कमरे की सफाई के दौरान एक पुराना डायरी पीट ढूंढती है जो अरमान के वालिद अहमद हसीन का होता है। इसमें दर्ज कुछ जुमले और कागजात जाहिर करते हैं कि वो किसी से दबाव में थे और वो चाहते थे कि जायदाद की तकसीम का मामले पर दादी बी और काशिफ हुसैन के असली चेहरे सामने आए। महरीन और वो सबूत अरमान को देती है जो पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर उसे हिम्मत आती है। अरमान अपनी दादी बी से सवाल करता है जिस पर हवेली में हलचल मच जाती है। दादी भी खामोश रहती है और काशिफ हसीन शदीद गुस्से में आ जाता है। काशिफ अरमान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो ख़ानदान में बगावत ला रहा है। महरीन को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अरमान को घर से निकालने का हुक्म दिया जाता है। इस लम्हे दादी भी बोल उठती है और पहली बार सच बोलती है। वो बताती है कि अहमद हुसैन ने जायदाद के गैर मुनसिफाना तकसीम पर सवाल उठाया था और काशिफ की धमकियों की वजह से वो खामोश रही। वो मानती है कि वो खामोश थी लेकिन बेकसूर नहीं। दादी भी सबसे माफ़ी मांगती है। काशिफ घर छोड़कर चला जाता है। अरमान जो बरसों दादी के इशारों पर चलता रहा अब आज़ाद है। महरीन और अरमान का रिश्ता मजबूत होता है। दोनों ख़ानदानों अब खुले दिल से सच कबूल करते हैं। अरमान और महरीन के मंगनी ख़ानदान के मौजूदगी में होती है। दादी भी के आंखों में आंसू होते हैं, न दुख के न खुशी के बल्कि रिहाई के। ड्रामा ख़त्म होता है एक पुरस्रार मुकालमे पर। खामोश अगर चीख पड़े तो सच संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सच वक्त पर बोला जाए, खामोशी ना रह जाए। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक बड़े हवेली नुमा घर से कहानी क्या स्टार्ट होती है, जहाँ सब एक साथ रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग है। अरमान एक खामोश और बावकार नौजवान है जो अपनी दादी बी के फैसलों के आगे कभी लब कशाई नहीं करता। इसके दिल में सवाल बहुत है मगर जवाब